बोलिए अम्बे मैया की जय। शुभ वस्त्र कर में वेद पावन सद्गुणों का हार दे दीजे हमें सद्बुद्धि माता आज अपने द्वार से। सद्गुण और सद्बुद्धि मांगने वाला ही वास्तव में माँ की कृपा का अधिकारी बनता है। क्या मांगने वाला? सद्गुण मांगने वाला, सद्बुद्धि मांगने वाला। इसलिए साथियों, जब कभी भी किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान की पूजा करिए, अगर आप वास्तव में उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आपको केवल एक ही चीज मांगनी चाहिए, और वो क्या है? वो है सद्गुण। वो क्या है? वो है सद्बुद्धि। हम लोग जाते हैं तो क्या मांगते हैं बताइए? हम लोग जाते हैं तो भगवान से पैसा मांगते हैं, परिवार मांगते हैं। हम लोग जाते हैं तो भगवान के पास से संपत्ति मांगते हैं। आजकल पता नहीं कौन सा दौर चल पड़ा है साथियों कि आदमी को लगता है कि अगर पैसा आ जाए तो सब मिल जाएगा। ये गजब की परंपरा चल पड़ी है। सबकी दृष्टि में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? पैसा है। इसलिए व्यक्ति कहीं भी जाता है तो वो पैसा, और पैसा के बाद अगर कुछ मांगेगा तो स्वास्थ्य, कि कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, सब हमारे अनुकूल रहे। अरे अनुकूल तो भगवान राम, भगवान कृष्ण के भी नहीं था, अनुकूल तो पांडवों के भी नहीं था, दुख तो उनके भी जीवन में आया। जीवन में सद्गुण सद्बुद्धि आ जाए तो सब अपने आप आता चला जाएगा। और जीवन में अगर सद्गुण सद्बुद्धि का अभाव है तो चाहे जितनी संपत्ति हो, वो संपत्ति सत्यानाश करने वाली ही होती है। उसके जीवन में कभी मां का आगमन नहीं होता। आपने मां गायत्री का चित्र देखा होगा। मां गायत्री किस पर विराजमान है? कौन सा वाहन है मां गायत्री का? सोचिए जरा। हंस, हंस पर बैठ करके मां आती हैं। और हंस क्या है? संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार। संत हंस के समान हैं और संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वार विकार। ये हंस की प्रवृत्ति क्या है? हंस की प्रवृत्ति है कि वो दूध को पी जाता है और जल को छोड़ देता है। इसीलिए साथियों, दूध यानी सद्गुण और जल यानी दुर्गुण, यानी बुरी चीजों को छोड़ देना, अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेना, यह हंस का स्वभाव है। इसी स्वभाव के संत होते हैं। और जिसका ऐसा स्वभाव हो, जो सद्गुणों को धारण करे, दुर्गुणों को छोड़ता चला जाए, उसी के ऊपर मां अपना आसन जमाती हैं, उस पर ही मां विराजमान होती है। गीता में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सुंदर चौपाई लिखते हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करता। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करता। संत हंस गुण गहहि पय परिहरि वारि विकार। जड़ चेतन से बना हुआ ये संसार, गुण दोष से मिलकर के बना हुआ ये संसार, पर जो संत जन हैं, जिन पर मां की कृपा होती है, तो होती क्यों है? बस इसीलिए क्योंकि वो हंस के समान हैं और वो सद्गुणों को धारण करने वाले हैं, वो दुर्गुणों को त्यागने वाले हैं। परिहरि वारि विकार, जल रूपी विकार का वो परिहरि त्याग, परित्याग कर देते हैं।
और संत हंस गुण गहि पय, सद्गुण रूपी पय को, दूध को वो ग्रहण कर लेते हैं, ऐसे हैं संत। तो गायत्री माता उसी पर विराजमान हो जाती हैं, उसी पर सवार हो जाती हैं जिसमें सद्गुण है, जिसमें सद्भाव है, सद्विचार है। गायत्री माता की आरती आप गाइए तो उसमें इन्हीं चीजों की कामना है। बाकी अन्य किसी देवी देवता की आरती जो लोगों ने बनाई है, आप उन आरतियों को गाएं तो आपको लगेगा कि उन आरतियों में संपत्ति, पैसा, परिवार, ये सारी चीजें मांगी गई हैं। पर गायत्री माता की आरती जब आप गाइए तो उसमें कोई पैसा नहीं मांगा गया, उसमें कोई संपत्ति नहीं मांगी गई, उसमें सद्बुद्धि मांगी गई है, उसमें सन्मार्ग की कामना की गई है। ये जान लीजिए। गणेश भगवान की आरती गाइए, आप लोग गाते हैं ना गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रार्थना क्या है उसमें? अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। क्या भगवान से ये सारी चीजें मांगनी चाहिए? अंधन को आंख दे, अगर आंख मिल भी जाए, गणेश जी कृपा करें और किसी अंधे को आंख दे भी दें, पर उसमें सद्बुद्धि ना हो तो वो अपनी आंख से दूसरों के दोष ही देखेगा। इससे अच्छा ससुरा अंधा रहे, कम से कम दूसरे के दोष तो नहीं दिखेंगे। जब हम दूसरे के दोष देखें, दूसरों पर कुदृष्टि डालें, सोच करके देखिए। आंख मांगना भगवान से प्रार्थना करना बेकार है। अरे वो तो बिना मांगे मिल जाती है। मांगना था तो ऐसी दृष्टि मांग लेते जो सद्बुद्धि से भरी हो, जिससे हमें किसी के दोष न दिखाई पड़े, सबके गुण ही गुण दिखाई पड़े, ऐसा मांग लीजिए। पर हम लोग उसकी बुद्धि यहीं तक होगी कि वो अंधों के लिए आंख मांग ले। अरे भैया, अंधे तो सूरदास जी भी हैं, पर सूरदास जी ने भगवान से आंख मांगी क्या? सूरदास जी ने भगवान से आंख नहीं मांगी। सूरदास जी ने क्या मांगा? सोचिए जरा। हाथ छुड़ाए जात हो जो जब जाइयो। हाथ छुड़ा करके तो आप जा रहे हैं, पर अगर हृदय से आप चले जाएं तब मैं आपको बलवान जानूंगा। सूरदास जी कहते हैं कि आपको हम अपने हृदय से जाने नहीं देंगे भगवान से। उनके पास भी तो आंख नहीं है, वो तो चाहते तो आंख मांगते हैं भगवान से, और उन पर तो भगवान की ऐसी कृपा कि वो मांग लेते तो दे देते। ऐसी भी कथा आती है कि सूरदास जी को एक बार मन में आया कि मेरी आंख आ जाए, और गर्गाचार्य जी ने उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से उनकी आंखें प्रदान कर दी। उन्होंने तुरंत कहा कि मुनिवर, मुझे फिर से अंधा बना दीजिए, मैं संसार को नहीं देखना चाहता। मेरी आंखें नहीं थी तो मैं अपने मन की आंखों से अपने भगवान को देखता था। अब तो जैसे संसार दिखने लगा तो अब तो भगवान ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे अंधा कर दीजिए। वो तो आंख नहीं मांगते। सोचिए जरा, विपत्ति टल जाए, दूर हो जाए, वो विपत्ति जिससे लोग घबराते हैं, भयभीत होते हैं, पर मीरा विपत्ति नहीं मांगती। मीरा क्या मांगती है? वो तो विष भी सामने आ जाए, विष का भी पान करने लगती है मीरा, और भगवान को मीरा के विष का भी अमृत बना देना पड़ता है। सुख चाहिए, ये जान लीजिए। हम लोग भगवान विष्णु की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। भगवान की भगवत्ता है ये कि भक्तों का संकट दूर कर देते हैं। तो जब हम जान रहे हैं कि वो संकट दूर कर देते हैं, तब उनसे एक ही चीज मांगने लायक है, वो सद्बुद्धि। हम लोग क्या मांगते हैं? इसी आरती को आगे गाया जाए तो इसी आरती में आगे
हम लोगों की क्या मांग रहती है भगवान से, हम लोग मांगते रहते हैं और सद्बुद्धि नहीं मांगते, सत्कर्म नहीं मांगते। हम लोग क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, जब देखो तब सुख चाहिए, जब देखो तब संपत्ति ही चाहिए। इसीलिए भगवान के मंदिर में जाना, इसीलिए भगवान के सामने हाथ फैलाना। बिना मांगे तो उन्होंने सब कुछ दे दिया, फिर भी सुख संपत्ति घर आवे। अरे उस सुख संपत्ति का लेकर के क्या करेंगे? कुंती के जीवन में तो कोई सुख नहीं था, फिर भी कुंती ने भगवान से मांगा, विपदा संतुनः, मुझे विपत्ति ही दे देना कन्हैया, क्योंकि जब तक मेरे जीवन में विपत्ति थी तब तक तुम मेरे साथ थे। आज मैं राजमाता बन गई, मेरे पुत्र आर्यावर्त के राजा बन गए, तो अब तुम हमें छोड़ करके द्वारिका जा रहे हो। हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए, हमें वो विपत्ति ही चाहिए जिसमें हमारे प्रियतम, हमारे भगवान हमारे पास रहे। इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? उन्होंने तो सुख नहीं मांगा। सुदामा ने भगवान से सुख नहीं मांगा, सुदामा ने भगवान से संपत्ति नहीं मांगी। तो नहीं मांगी तो मिला, और हम लोग मांगते मांगते मर जाएंगे, नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि चाहिए तो मांगिए सद्बुद्धि, मांगिए सद्भाव, सद्विचार। गायत्री माता की आरती गाइए। गायत्री माता की आरती में क्या मांगा गया है? पहली बात तो मांगा ही नहीं गया, बल्कि देने की बात कर रहे हैं, दोष दुर्गुण मिटाने की बात। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भांति तारिणी, तुष्टि पुष्टि दाता। सब समर्थ हैं गायत्री माता, पर मांगा क्या? सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। सोचिए जरा, सुख नहीं मांगा, मांगा है सन्मार्ग। सन्मार्ग मिल जाए तो वो सन्मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख अपने आप आ जाता है, संपत्ति अपने आप आ जाती है। सुखदाता क्या है? सतमार्ग पर हमें चलाओ। हे मैया, हमें सन्मार्ग पर चलाइए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें सद्भाव दीजिए, हमें सद्गुण दीजिए। ऐसा मांगने वाला उस पर ही मां की कृपा होती है। और ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो गुणों को धारण करे, दोषों को दूर करे, उस पर मां गायत्री सवार हो जाती है, जैसे वो हंस पर सवार होती है। दुर्गा मैया को देखा आपने? दुर्गा मैया किस पर सवार होती हैं? शेर पर। अब आप एक बात बताओ, बकरी बलि बकरे की दी जाती है कि शेर की दी जाती है? बकरे की दी जाती है। जो कमजोर हो, जो कायर हो, जो बुज़दिल हो, लेकिन जो मजबूत हो, जिसमें ताकत हो, जिसमें शक्ति हो, उसकी कोई बलि दे सकता है क्या? मां किस पे सवार होती है? मजबूत व्यक्ति पर, जो ताकतवर हो। पर वो शेर पर सवार होती है। सिंह वाहिनी है मैया, हंस वाहिनी, सिंह वाहिनी। हंस का गुण है गुणों को ग्रहण करना। सिंह का क्या गुण है? सिंह राजा है जंगल का, पूरे वन का वन नायक है सिंह। शेर राजा है वो, और सबसे अधिक बलवान है, बहुत ताकतवर है। तो जो कमजोर है, जो कायर है, जो बुज़दिल है, उस पर मां की कृपा नहीं होती। जो ताकतवर हो, जो सक्रिय हो, जिसमें प्रतिभा हो, जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता हो, उस पर मां सवार होती है। इसलिए साथियों, सद्गुणों को धारण करना, सद्बुद्धि को धारण करना,